सॉल्यूट डाल रहे हो, एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा पानी का घोल जिसमें और नमक नहीं लेगा, मतलब और सॉल्यूट नहीं लेगा, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। सिंपल, बट देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है? अगर आप उस सॉल्यूशन को यानी कि पानी को अगर आप उसमें टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दे रहे हो, इंक्रीजिंग, इफ यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन मोर सॉल्यूट कैन बी टेकन, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूट लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो सॉल्यूट लेना बंद कर देगा। लेकिन अब जैसे उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो मोर सॉल्यूट लेना शुरू कर देगा। इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोलते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर बट डिक्रीज द टेम्परेचर लेस द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अनसैचुरेटेड में बोला जा रहा है कि इसमें जो आपका पानी है और आपका जो नमक है, उस पानी में नमक लेगा। आप नमक दे रहे हो वो घुल रहा है, फिर आप नमक दे रहे हो वो घुल रहा है, फिर आप नमक दे रहे हो घुल रहा है। एक स्पेशल आप एक जो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बैलेंस्ड है, मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आप जैसे ही टेम्परेचर को क्या कर दोगे, टेम्परेचर को आप जैसे ही माइनस कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, ऑन दैट कंडीशन वो सॉल्यूट लेना बंद कर देगा। तो यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि सॉल्यूट लेना बंद कर देगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे लेना शुरू कर देगा। बट अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो सॉल्यूट लेगा, टेम्परेचर कम कर दोगे वो सॉल्यूट लेना बंद कर देगा। सिंपल। नेक्स्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब सॉल्यूट फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप वो दोनों को मिक्स करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूट ज़्यादा लेगा, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्यूट कम लेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। मेन जो आपको समझना है इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तीनों में जो मेन डिफरेंसेस है वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। लेट्स सी आप लोग कितना समझ पाते हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। क्या है द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलाइड एंड सस्पेंशन? सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। सबसे पहले अगर हम बात करें ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी अगर हम बात करें इसका पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो लेस देन 1 nm। मतलब सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर को आप अगर 1 मीटर को आप 10 में अगर 9 जीरो लगा दोगे, दैट मीन्स अगर आप 10 लिख रहे हो उसमें 9 जीरो अगर कर दोगे तो उतना भाग, मतलब 1 मीटर का उतना भाग अगर आप करते हो, 10 में 9 जीरो लगा दो तो लगभग वो करोड़ों में जाएगा। तो उतना उसका जो है पार्टिकल साइज रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कोलाइड का, तो कोलाइड में उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड्स मोर देन सॉल्यूशन। मतलब इसमें अगर 1 nm है तो इसमें 1 nm से लेके 1000 nm तक होता है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है जहां पर आपका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा कोलाइड्स और कोलाइड से भी बड़ा जब पार्टिकल साइज होगा तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। मतलब इसमें सॉल्यूट का जो साइज है वो बढ़ता है। सिंपली आप याद रखना, सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर, कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, बट सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। सिंपल है। अगर हम बात करें पार्टिकल विजिबिलिटी का, दृश्यता, दिखता है कि नहीं दिखता है? सॉल्यूशन में नहीं दिखता है इसलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं। कोलाइड्स में भी नहीं दिखता है बट ये हेट्रोजीनियस होता है। और सस्पेंसर में भी नहीं दिखता है बट इसको केमिकल प्रोसेस से देखा जा सकता है। सेटिंग पार्टिकल्स का मतलब होता है क्या? सेटिंग पार्टिकल्स का मतलब है कि अगर आप किसी घोल को अगर आप रख देते हो कुछ देर के लिए तो क्या वो जो पार्टिकल्स है, दैट मीन सॉल्यूट जो है वो क्या नीचे बैठेगा, सेटल डाउन होगा? तो अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में डोंट सेटल, कोलाइड्स में भी डोंट सेटल, बट सस्पेंशन में कैन सेटल। ठीक है, यही इसका डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें फिल्टरेशन का, सॉल्यूशन में कांट फिल्टर, सॉल्यूशन में फिल्टरेशन नहीं किया जा सकता है। कोलाइड्स में भी फिल्टरेशन किया जा सकता है बट नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से नहीं किया जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जा सकता है।
लेकिन सस्पेंशन में फिल्टर किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से। ये 4 डिफरेंसेस हो गया। अब बात है स्कैटर ऑफ लाइट, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट अगर बात करें तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटर ऑफ लाइट नहीं होता है, कोलाइड्स में होता है, सस्पेंशन में भी होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एयर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सोडा वाटर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइड्स का अगर हम बात करें, ब्लड, मिल्क, स्मोक, फॉग एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। सस्पेंशन का अगर हम एग्जाम्पल बात करें, सैंड प्लस वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, सॉइल प्लस वाटर, डस्ट प्लस एयर, मड वाटर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें समझना है कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइड हम लोग यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा